Hello everyone, welcome to Civil Staff Teaching Exam. My name is Arushi and this is the foundation series which is going on. So in this foundation class, the topic which we are going to discuss that is cleavage and its patterns. बहुत ही important है and इससे related बहुत सारे questions आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं. So आपके basics इस topic से related clear होने चाहिए. ठीक है, सो इसको हम आज डिस्कस करेंगे. क्या क्लीवेज है, क्या इसके पैटर्न्स रहते हैं, कैसे सेल जो है उसमें क्लीवेज होती है, कितने जो है उसमें फेजेस आते हैं, हर एक चीज को इन डिटेल डिस्कस करेंगे सो दैट आपके बेसिक्स जो है सारे के सारे क्लियर हो जाए. इन केस आपको फिर भी कोई डाउट आता है रिगार्डिंग दिस सेशन, कोई चीज समझ नहीं आती है, यू कैन सिंपली आस्क दैट इन द कॉमेंट सेक्शन, राइट. सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. पहले क्लीवेज की बात करते हैं. नाउ व्हाट इज क्लीवेज. क्लीवेज की अगर हम बात करें सो जब होता क्या है, जब हम बेसिकली डेवलपमेंट की बात करते हैं. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं दैट इज फॉर द डेवलपमेंट. डेवलपमेंट में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो गई. ठीक है, फर्टिलाइजेशन बेसिकली फ्यूजन हो गया स्पर्म एंड एग का. अब उससे बन गया जाइगोट. इतना हमें चीज क्लियर होती है कि जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई. अब इस जाइगोट से, ये जाइगोट एक सिंगल सेल है, इससे इतने सारे बेसिकली जो है सेल्स बने हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होनी है. तो अब इस सेल को करना क्या पड़ेगा, बेसिकली सपोज करिए दैट इज अ जाइगोट, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, डिवाइड होगा ये सेल. ऐसे तो है नहीं कि ये है, ये एकदम से जो है बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर देगा. प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है डिवीजन. ठीक है, और उन्हीं सीरीज ऑफ डिविजन्स को हमने नाम दे दिया है दैट इज क्लीवेज. ठीक है, साइंटिफिक टर्म्स में हम डिवीजन नहीं बोलते कि सेल डिवाइड कर रहा है, तो रैपिड डिविजन्स तो देखी जाती हैं, सीरीज ऑफ डिविजन्स. और डिविजन्स मतलब सिर्फ एक ही डिवीजन नहीं देखी जाती, बहुत सारी डिविजन जो है वो कॉन्टिन्यूटी में देखी जाती हैं, उन्हीं को हम मेंशन करते हैं दैट इज क्लीवेज, राइट. सो आई होप आपको टर्म क्या है उसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा. व्हाट इज क्लीवेज इन साइंटिफिक टर्म्स. तो इसमें बहुत सारी रैपिड, लेकिन कौन सी डिविजन्स हैं, माइटोटिक डिविजन्स हैं. अब माइटोसिस मियोसिस अगर आपने ये चीज पढ़ी है, व्हाट इज माइटोसिस, व्हाट इज मियोसिस. ठीक है, तो माइटोसिस में जब सेल डिवाइड करता है ना, हम बोल रहे हैं सीरीज ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन. माइटोसिस में बेसिकली कौन सी डिवीजन है आपकी, ये इक्वेशनल डिवीजन है. इक्वेशनल मतलब सेल कंटेंट आपका कितना रहेगा, सेम रहेगा. ठीक है, इसमें कोई भी रिडक्शन जो है वो देखने को नहीं मिलेगी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में, सेल कंटेंट में, मतलब वो सेम रहने वाला है, इक्वेशनल रहने वाला है. ठीक है, तो क्लीवेज जो है उसमें माइटोटिक डिविजन ही देखने को मिलती हैं, मियोसिस वाली डिवीजन यहाँ देखने को नहीं मिलती. जब हमने आई होप आप प्रीवियस लेक्चर्स जितने भी हैं फाउंडेशन क्लासेस के वो भी गो थ्रू कर रहे हैं, वो भी आप साइड बाय साइड देख रहे हैं. ठीक है, अब उसमें क्या है ना, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके इंटर रिलेटेड है. हो सकता है किसी क्लास में हमने एक कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट किया है, उसका रोल आपको इस क्लास में भी देखने को मिल सकता है. जैसे एक हमने गेमेटोजेनेसिस वाला कॉन्सेप्ट किया था, उसमें आपको मैंने माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन वो भी एक्सप्लेन किया है ना. वहां से ही अब यहाँ पे एक चीज आती है कि माइटोसिस जो है वो क्लीवेज में है वहां, और वहां पे मियोसिस बेसिकली डिवीजन होती थी इन केस ऑफ गेमेटोजेनेसिस. व्हाई, बिकॉज वहां पे हमें सेल कंटेंट हाफ चाहिए. ठीक है, सेल कंटेंट जो था वो वहां पे हमें हाफ चाहिए गेमीट्स में, आइदर इन केस ऑफ स्पर्म्स और एग्स. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें कोई भी रिडक्शन नहीं चाहिए, इक्वेशनल सेल कंटेंट चाहिए. जाइगोट को डिवाइड होना है इक्वेशनली एंड मल्टीपल सेल्स की फॉर्मेशन करनी है. अब अगर मैं बात करूं प्रोसेस कैसे चलेगी, सपोज करो ये हमारा जाइगोट है. ठीक है, इसको मैंने बोल दिया दैट इज अ जाइगोट. अब जाइगोट डिवाइड हुआ, ये सपोज करो यहाँ पे डिवाइड हुआ, इसने आगे दो सेल बना दिए. ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि ये आगे डिवाइड, प्रोसेस ऐसे ही चलेगी. तो आपको देखने को कैसा मिलेगा, उसके बाद सोचो दैट इज अ 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज भी आएगी, मींस ये भी फिर डिवाइड करेगा, ये भी डिवाइड करेगा. ठीक है, उसके बाद आपकी 8 सेल स्टेज भी आएगी ना. ऐसे आपकी जो है मल्टीपल डिविजन्स चलेंगी, और इन्हीं सीरीज ऑफ डिविजन्स को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं क्लीवेज. अब देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सपोज अगर हम सीरीज वाइज पैटर्न वाइज देखें, ये एक सेल है, पहले इसने क्या बना दिया, यहाँ पे 2 सेल बना दिए. उसके बाद 2 से आपको यहाँ पे ऐसे कुछ
4 सेल स्टेज आएगी, उसके बाद आपकी 8 सेल स्टेज आएगी। तो आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे जैसे सेल्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, सिर्फ सिंगल सेल है तो कुछ आपको सिंगल सेल कैसा ऐसा ही देखने को मिलेगा, 2 सेल हो गए तो कुछ डिफरेंट शेप, उसके बाद 4 सेल स्टेज पे डिफरेंट शेप, 8 सेल पे डिफरेंट शेप, ठीक है। उसके बाद वैसे ही 16 सेल स्टेज आती है, 32 सेल स्टेज आती है एंड सो ऑन, राइट। तो इनको अब डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के जो हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, इनको भी हम टर्म्स देते हैं। टर्म्स कैसे दे दी हमने, इसको तो हमने जाइगोट बोल दिया, जहां पे सिर्फ सिंगल सेल है, एक ही सेल प्रेजेंट है। जब हमारे पास मास ऑफ सेल्स 8 सेल स्ट्रक्चर, एक हमें 6 to 8 सेल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, उसको हम एक स्पेसिफिक टर्म से डिनोट कर देते हैं एंड दैट स्पेसिफिक टर्म इज नोन एज मॉड्यूला। क्या बोलते हैं हम उसको हम बोल देते हैं मॉड्यूला। मॉड्यूला मतलब आई होप सबने मलबेरी देखा होगा, ठीक है। मलबेरी में आप क्या देखते हो, मलबेरी कैसा फ्रूट है ऐसे, और जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, जिसमें ऐसे 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 कुछ आपको स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, ठीक है। आई होप सभी ने खाया भी होगा, राइट। सो दैट इज, ठीक है। किसी ने नहीं देखा है तो यू कैन गूगल, आप गूगल करके देख सकते हो, ऐसा कुछ नजर आता है, राइट। सो मलबेरी, सो ऐसा ही मास ऑफ सेल्स, एक मास ऑफ सेल्स नजर आ रहा है आपको स्ट्रक्चर, जिसको हमने नाम दे दिया दैट इज मॉड्यूला। और वही स्टेज जो है वो आपको देखने को मिल रही है इन बिटवीन योर सेल डिवीजन, जो भी सेल साइकिल चल रही है सेल डिवीजन की, उसके बीच में एक स्टेज ही आपको देखने को मिलती है। एट लास्ट अभी हम डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें हैं जो कि इस पूरी प्रोसेस को प्रोसीड करती हैं। ये जस्ट बेसिक हैं कि पूरी प्रोसेस चल कैसे रही है। अब जाइगोट के बीच में मॉड्यूला आया, फिर उसमें डिविजन्स होंगी। एट लास्ट आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, दैट इज ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टूला। क्या देखने को मिलेगा, ब्लास्टूला देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ब्लास्टूला एक स्ट्रक्चर आ गया, उसमें भी फर्दर डेवलपमेंट की प्रोसेस बता रही हूं मैं यहाँ पे, उसमें भी फर्दर आपकी फिर मूवमेंट होंगी, सेल मूवमेंट होंगी, चेंजेस होंगे, डिविजन्स होंगी। एट लास्ट ब्लास्टूला के बाद क्या बनता है, गैस्ट्रूला बनता है, ठीक है। तो ये सीरीज ऑफ जो है दैट इज द सीरीज ऑफ डेवलपमेंट जो कि प्रोसीड होती है। हम आज स्पेसिफिक सिर्फ क्लीवेज पढ़ने वाले हैं कि ये जो डिविजन हो रही है, हम देख रहे हैं ना, 1 से 2 सेल बने, 2 से 4 बन गए, 4 से 8 बन गए एंड सो ऑन। मतलब हम लोग सिर्फ एक सिंगल सेल से बने हैं, वो कैसे बने हैं, वो प्रोसेस जो डिवीजन की क्लीवेज है वो कैसे है, उसमें कौन कौन से ऐसे मेजर फैक्टर्स आते हैं जो कि रोल प्ले करते हैं, वो हम आज की क्लास में देखने वाले हैं, राइट। सो क्लीवेज के ड्यूरिंग होता क्या है, जो जाइगोट है, जाइगोट आपका डिवाइड करता है, ठीक है। और जितने भी सेल्स में वो डिवाइड कर रहा है, जब हमने बोला 2 सेल स्टेज आ गई, 4 सेल स्टेज आ गई, जो वो सेल्स बन रहे हैं ना एक सेल से डिवाइड होके, उन सेल्स को हम एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं, दे आर नोन एज द ब्लास्टोमेयर्स। क्या बोल दिया हमने उनको, ब्लास्टोमेयर्स बोल दिया। नॉर्मल सेल हम उनको नहीं बोलेंगे, ठीक है। नॉर्मल सिंगल था उसको हमने जाइगोट, उसको भी नाम दिया था। जब वो डिवाइड कर रहा है बहुत सारे सेल्स में, उनको भी हमने नेमिंग कर दी और उसका नाम हमने क्या रखा, दे आर नोन एज द ब्लास्टोमेयर्स। क्लियर, इतना आई होप सारी चीजें आपको यहां तक क्लियर है, राइट। अब ब्लास्टोमेयर्स जो है वो डिवाइड करते जाएंगे, 2 से उसके बाद 4 बने, उसके बाद 8 बने, जो हमने सीरीज देखी, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। एट लास्ट आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टूला या फिर ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। अब ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर भी हम अगर बता दूं मैं आपको कि ब्लास्टोसिस्ट का क्या स्ट्रक्चर है। उसमें एक आउटर लेयर होती है, सेल्स की एक आउटर लेयर होती है, ठीक है। सपोज दैट इज द आउटर लेयर ऑफ अ सेल। यहां पे कुछ सेल का मास होता है, राइट। अब इसको हम बोलते हैं दैट इज इनर सेल मास। ये जो ये लेयर है आउटर लेयर, दैट इज नोन एज ट्रोफोब्लास्ट। और बीच में आपको कैविटी नजर आ रही होगी, दैट कैविटी इज नोन एज ब्लास्टोसील, ठीक है। एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसील। किस चीज का ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है आपको, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट।
और ब्लास्टुला भी जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर किससे बनता है, ये बनता है मॉर्यूला से, जो अभी हमने डिस्कस किया ना कि मास ऑफ सेल्स की स्टेज आती है, उसी से फिर रीअरेंजमेंट होती है। कुछ सेल्स जो है वो मिडल में चले जाते हैं, ऐसे इनर सेल मास फॉर्म कर लेते हैं, एक सेल की आउटर लेयर बनती है और बीच में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी आपको देखने को मिलती है, दैट इज बेसिकली द ब्लास्टोसिस्ट, राइट। सो ये कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं, राइट। सो अब हमने वही पढ़ना है कि क्लीवेज जो है वो कैसे हो रही है। ये तो हमने सब देख लिया कि ये सारी चीजें आती हैं। नाउ क्लीवेज जो है वो होती कैसे है, क्या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उन डिविजन्स को प्रमोट कर रहे हैं। देखो अपने आप सेल में कुछ भी नहीं होता। अगर आप सोचो कि एक सेल है वो खुद से ही डिवाइड कर रहा है, उसका मन कर गया कि अब मैं डिवीजन कर लेता हूं, अब मैं एक की जगह अब मैं दो बना लेता हूं, उसके बाद उन दो सेल्स का मन किया कि अब हम डिवाइड कर लेते हैं, तो मन के अकॉर्डिंग कुछ भी हमारी बॉडी में नहीं हो रहा, ठीक है। वहां पे क्या होता है, सिग्नलिंग चलती है, बहुत सारे फैक्टर्स जो है उनका रोल आता है। तो क्लीवेज में जिस फैक्टर का रोल आता है दैट इज नोन एज एमपीएफ, ठीक है। एमपीएफ और माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर। अब हमने बोला डिवीजन हो रहा है, कौन सी प्रोसेस है सेल डिवीजन की, माइटोसिस है, ठीक है। तो उसी के नाम पे एक फैक्टर है, दैट फैक्टर इज नोन एज माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर। अब देखो इसका नाम है, वही इसका काम एक्सप्लेन कर रहा है। किस चीज को प्रमोट करेगा ये प्रमोट करेगा माइटोसिस को, ठीक है। वही हमें चाहिए, माइटोसिस चाहिए तभी सेल डिवाइड करेगा। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है फैक्टर, ये सेल डिवीजन जो कि माइटोसिस है उसको प्रमोट कर रहा है, ठीक है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है तो इसका स्ट्रक्चर जो है उसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार कंपोनेंट्स में, कई बार किसी भी टाइप से जो है क्लीवेज पैटर्न्स पे, क्लीवेज पे कौन से इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड हैं, उस पे भी क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं। नाउ हियर यू कैन सी दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एमपीएफ। अगर एमपीएफ की बात करूं, इसमें दो सब यूनिट्स होती हैं। कौन सी सब यूनिट्स होती हैं, एक तो साइक्लिन्स होते हैं और एक होता है सीडीकेज, दैट इज साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस। जब आप सेल साइकिल पढ़ते हो ना, सेल साइकिल पे आप ये सारी चीजें पढ़ते हो, ठीक है। कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से फेजेस हैं, हर चीज इन डिटेल आप पढ़ते हो। तो सेल साइकिल जो नॉर्मल है और जो हम क्लीवेज में पढ़ते हैं उसमें क्या डिफरेंस है वो भी हम अभी बात करेंगे। डिफरेंस बिल्कुल देखने को मिलता है, सेम यहाँ पे देखने को आपको नहीं मिलती प्रोसेस, राइट। So that you can see that is the structure of MPF, जिसपे क्या है CDK है and cyclins है, cyclin B basically present होता, right? So ये है साइक्लिन्स। अब साइक्लिन्स क्या है, साइक्लिन्स कुछ भी नहीं है, कुछ प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स कैसी हैं, इनके पास अपनी कोई भी एक्टिविटी नहीं है कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी है खुद जाके कुछ कर देंगे। ये क्या करते हैं, खुद के पास कुछ एक्टिविटी एज सच नहीं है, ये बेसिकली एक्टिवेट करते हैं। किसको एक्टिवेट करते हैं, सीडीकेस को। अब देखो सीडीकेस का नाम क्या है, दैट इज साइक्लिन डिपेंडेंट, नाम देखना यहाँ पे, डिपेंडेंट काइनेसिस, ठीक है, ये है। अब यहां पे बोला गया है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस। काइनेसिस क्या होती हैं, काइनेसिस वो प्रोटीन्स हैं जो कि अपने टारगेट पे, जो भी उनका टारगेट ग्रुप होता है उसमें फॉस्फेट की एडिशन करती हैं। इतनी बेसिक बात हमें पता होती है, ठीक है। अगर नहीं भी पता है तो आप ये चीज नोट कर लो, काइनेसिस क्या करती हैं, जो भी उनका टारगेट है उसमें बेसिकली फॉस्फेट का एडिशन वो करती है, ठीक है। लेकिन अब ये जो यहाँ पे काइनेसिस हैं ये अकेले कुछ भी नहीं कर सकती, ये अकेले कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि इनका नाम ही क्या है, नाम है इनका साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस। मतलब इनको क्या चाहिए, इनको साइक्लिन चाहिए अपनी कोई भी फंक्शनिंग को परफॉर्म करने के लिए। एंड साइक्लिन एज सच उनका और कोई रोल नहीं है, उनका काम ही ये है कि जो सीडीकेस हैं उनको एक्टिवेट करना है, राइट। सो आई होप ये चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी कि साइक्लिन्स क्या है, कुछ प्रोटीन्स हैं जिनके पास अपनी खुद की कोई एक्टिविटी नहीं है, लेकिन वो क्या करती हैं, वो सीडीकेस जो हैं उनको एक्टिवेट करने का काम करती हैं। कैसे एक्टिवेट करती हैं, उनके साथ बाइंड करके। यहाँ पे आप देख सकते हो ना, ये पूरी दोनों सब यूनिट जैसे दोनों बाइंड करेंगी उसके बाद ये एक्टिवेट हो जाएंगी। जब तक इनकी बाइंडिंग नहीं है, दोनों सेपरेट हैं, तब तक दोनों का कोई भी एक्टिविटी, कोई भी रोल जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, राइट। सो अगर साइक्लिन बी नहीं है तो हम बोल सकते हैं सीडीके जो है दे आर नॉट फंक्शनल, वो अपनी फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते विदाउट साइक्लिन, राइट। सो दे आर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन साइक्लिन, तभी नाम है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस।
ठीक है। और ये किस चीज का एक स्ट्रक्चर है, किस चीज की हम सब यूनिट्स की बात कर रहे हैं, माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर। अब देखो हमने बात करी कि सेल डिवाइड करेगा, सेल डिवाइड करेगा, वहां पे ये फैक्टर्स आएंगे, एमपीएफ आएगा, एमपीएफ में 2 सब यूनिट्स आएंगी। इमेजिन अगर आप कर सकते हो मेरे साथ तो इमेजिन आप करिए, सपोज करो ये सेल है, इस सेल को क्या करना है, इस सेल को बेसिकली डिवाइड करना है यहाँ पे 2 में। तो यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस हो रही है बीच में, मिड में, यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे ऐसे कुछ आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, ये साइक्लिन्स हो गए, ठीक है। उसके बाद सीडीकेस आए, साइक्लिन बी सीडीकेस, ये दोनों यहाँ पे जैसे ही बाइंड करेंगे ये किस चीज को प्रमोट करेंगे, ये है क्या, बेसिकली माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर है। ये माइटोसिस को प्रमोट करेंगे तब सेल जो है वो आपका 2 में डिवाइड होगा। कुछ इस तरह से एक्चुअल में सेल आपका डिवाइड करता है, ठीक है। मतलब सेल के अंदर बहुत सेल साइकिल जब आप पढ़ते हो ना, ये सारी चीजें आप डिस्कस करते हो वहां पे, ये कैसे पूरी की पूरी सेल डिवीजन क्या है कि सेल डिवाइड कैसे करता है, उस डेप्थ में आपकी ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, राइट। सो जब अगर हम अब देखो नॉर्मल जब आप सेल साइकिल पढ़ते हो ना तो उसपे आपके कितने फेजेस आते हैं, नॉर्मल सेल साइकिल जब आप देखते हो तो उसमें आपके बहुत सारे फेजेस आते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं G1 है, G2 है, S फेज है, M फेज है, ठीक है। ये आपके गैप फेजेस होते हैं। एक आपका सिंथेटिक फेज है, सिंथेसिस होती है जिसमें डीएनए की, और दैट इज योर माइटोसिस फेज, ठीक है, M फेज जिसको हम बोलते हैं। तो ये आपके नॉर्मल जब आपका सेल साइकिल चलती है, नॉर्मल सेल डिवाइड करता है, तो ये सारी के सारी प्रोसेसेस जो है वो आपको देखने को मिलती है। बट इन केस ऑफ क्लीवेज, जब हम क्लीवेज की बात करते हैं, क्लीवेज मतलब कब ये प्रोसेस हो रही है, जब एक एम्ब्रियोनिक पीरियड है। एम्ब्रियोनिक पीरियड मतलब जाइगोट है, जाइगोट फर्दर डिवाइड कर रहा है। अब जाइगोट जब डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तब अब ये देखो ये नॉर्मल सेल साइकिल है, ये है आपकी माइटोटिक सेल साइकिल। माइटोटिक सेल साइकिल मतलब जब यहाँ पे जाइगोट जो है फर्दर डिवाइड करेगा, ये आपकी प्रोसेस चल रही है। यहाँ पे आपके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फेज देखने को मिलते हैं, दैट इज M एंड S। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नोट दैट डाउन, ठीक है। नॉर्मल और जो आपकी अगर मैं बात करूं माइटोसिस वाली जो आपकी सेल साइकिल है, बेसिकली जो आपकी सेल साइकिल होती है इन द डेवलपमेंट, जब आपका जाइगोट है। अब सोचो ये लॉजिक की बात है, कैसे लॉजिक की बात है, हमने बोला जो आपकी एम्ब्रियोनिक पीरियड है, एम्ब्रियोनिक पीरियड मतलब अभी क्या हुआ है, यहाँ पे जाइगोट है, ठीक है। अब इस जाइगोट को जब पूरा के पूरा अगर यहाँ पे ऑर्गेनिज्म बनाना है और ये बिल्कुल धीरे धीरे गैप ले लेके डिवाइड करता रहेगा, तो सोचो उसको पूरा के पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने को कितना टाइम लगेगा। 9 मंथ्स की हम बात करते हैं ना, कि 9 मंथ्स में पूरा जो गेस्टेशन पीरियड होता है ह्यूमंस में, प्रेगनेंसी में, दैट इज 9 मंथ्स, ठीक है। कि 9 मंथ्स में एक जाइगोट से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनके रेडी हो जाता है। तो वो 9 मंथ कब लगते हैं, जब वहां पे बिल्कुल रैपिड डिविजन्स होती हैं। रैपिड डिविजन्स मतलब सिर्फ माइटोटिक फेज, सिंथेटिक फेज, ठीक है, इनमें ही सेल साइकिल जो है वो घूमती है। मतलब डीएनए की सिंथेसिस होगी, फिर माइटोसिस होगी, देन सिंथेसिस, देन माइटोसिस, 2 ही फेज देखने को मिलेंगे, नो गैप फेज। कोई भी गैप फेज जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। अगर गैप फेज किस लिए होता है, जहां पे कोई भी डिवीजन जो है वो नहीं देखी जाती। अगर यहाँ पे गैप ले लेंगे तो 9 मंथ की जगह आप सोच सकते हो फिर कितनी लंबी प्रोसेस जो है वो चली जाएगी, जो कि फिजिबल नहीं है या जो कि एक्चुअल में नहीं देखा जाता। दैट इज व्हाई एम्ब्रियोनिक पीरियड में जो हम माइटोसिस सेल साइकिल की बात करते हैं, वहां पे आपको बाईफेसिक सिर्फ 2 ही जो है फेस देखने को मिलते हैं, ज्यादा फेस वहां पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कंप्लीट मतलब G1 हो गया, G2 हो गया, G0 भी आता है आपका, ठीक है। वो है नॉर्मल सेल साइकिल, जब नॉर्मल सेल डिवाइड करता है तब वो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब नॉर्मल की हम बात करते हैं। अब देखो यहां से जब आप सेल सिग्नलिंग पढ़ते हो ना, वहां पे भी आपका, और यूनिट 2 जो है सेल बायो, वहां पे भी सेल डिवीजन वाला जो है वो कॉन्सेप्ट आपका वहां पे मेंशन्ड है, ठीक है। इंटरलिंक्ड है सारे के सारे कॉन्सेप्ट। नाउ अब यहाँ पे आपको मेजर क्या याद रखना है, इन केस ऑफ सेल साइकिल नॉर्मल की हम बात करते हैं, कितने फेजेस हैं ये तो पता है। साथ ही साथ अब देखो M फेज है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, दैट इज बेसिकली M फेज, दैट इज G1 फेज, दैट इज बेसिकली S फेज, दैट इज G2 फेज, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा,
एम फेज है, माइटोटिक है, सबसे शॉर्ट होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए एम से G1 में ट्रांजिशन हो रही है, तो एम फेज में कौन से आपके साइक्लिन्स है, कौन से सीडीकेज हैं, इससे भी आपका क्वेश्चन जो है वो बन सकता है कि एम फेज में कौन है, या फिर और कोई क्वेश्चन बन सकता है कि जब एम से G1 में आपकी ट्रांजिशन हो रही है, जब सेल जो है वो एम फेज से G1 फेज में जा रहा है, तब कौन से साइक्लिन्स और सीडीकेज हैं, या फिर G1 से S में जा रहा है, तब कौन से साइक्लिन्स और सीडीकेज हैं, राइट। अब S में कौन से आ जाएंगे, और S से जब वो फिर से G2 में जाएगा, तब कौन से देखने को मिलेंगे। सो ये सारे के सारे ट्रांजिशन स्टेट्स हैं, ये आपको लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में टेबल भी मेंशन्ड है, वहां पे बिल्कुल इजीली आपको सारी डिटेल, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट पार्ट बी के क्वेश्चंस यहां से आपके पुट किए जाते हैं, ठीक है। पार्ट बी में डायरेक्ट फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आपके आते हैं, राइट। सो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देने की जरूरत है, जो हम पढ़ रहे थे कि क्लीवेज में सिर्फ 2 ही फेज आते हैं, दैट इज माइटोसिस एंड सिंथेसिस, ठीक है। बाकी कोई भी गैप फेज जो है क्लीवेज में वो एब्सेंट होता है ड्यूरिंग योर माइटोटिक सेल साइकिल, राइट। नॉर्मल में सारे प्रेजेंट होंगे, माइटोटिक में 2 ही प्रेजेंट होंगे। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो क्लियर। And this is a table which I was talking about. So ये आपको ये CDKs है, उसके बाद ये साइक्लिन्स है। तो अगर आपने ये लर्न कर लिए ना कि साइक्लिन सीडीकेस कौन सा कहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब ये देखो सेल साइकिल के फेजेस हैं, G1 में कौन सा है, ठीक है। उसके बाद G1 से S ट्रांजिशन हुई, तब कौन सा है, S में कौन सा है, G2 से M में ट्रांजिशन हुई, एंड माइटोसिस में। तो ये आपको लर्न करना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को बन सकते हैं एंड पूछे भी गए हैं, ठीक है। पूछे भी गए हैं कि जब ट्रांजिशन होती है, या पूछ लिया जाएगा रेस्ट्रिक्शन पॉइंट है वहां पे कौन से होंगे, ट्रांजिशन में कौन से होंगे, किसी भी टाइप से CSIR जो है वो क्वेश्चन आपके पुट कर सकता है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट एज वेल, राइट। चलिए नेक्स्ट है, अगर हम बात करें MPF एक्टिविटी की। अब हम बोल रहे हैं सिर्फ 2 फेज हैं, M एंड S। तो इसमें भी जो MPF एक्टिविटी है, दैट इज माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर की एक्टिविटी, वो रेगुलेट होती रहती है। ऐसा नहीं है कि वो कांस्टेंट है, दोनों फेजेस में आपको सेम ही देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। अब देखो नाम है यहाँ पे M फेज, माइटोसिस फेज, मतलब यहाँ पे डिविजन्स होंगी, और S फेज में क्या होता है, यहाँ पे सिंथेसिस होती है DNA की, ठीक है। तो यहाँ पे MPF का जो लेवल है वो बिल्कुल डाउन चला जाएगा, एंड जैसे ही M आएगा फिर से हाई, फिर से डाउन, तो कुछ आपको ऐसा जो है वो देखने को मिलेगा। दैट इज इन केस ऑफ जहां पे हाई है तो वहां पे हम N फेज बोल सकते हैं, यहाँ पे S फेज है जहां पे लो है, देन अगेन M, देन अगेन S, M S, ऐसे आपकी सेल साइकिल जो है वो प्रोसीड करती है, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली कि आपकी सेल साइकिल कैसे MPF की, अगर हम रेगुलेशन की बात करें तो MPF की एक्टिविटी भी रेगुलेट होती है इन दिस बोथ बेसिकली स्टेप्स, दैट इज M फेज एंड S फेज। शिफ्ट होती है ये, ठीक है। Here you can see शिफ्ट कैसे हो रही है। अब यहाँ पे देखिए शिफ्ट कैसे हो रही है, that is not visible. Okay, let's take a black. राइट अब यहाँ पे देखो ये MPF एक्टिविटी है, ठीक है, और ये साइक्लिन्स है यहाँ पे। अब MPF एक्टिविटी और साइक्लिन्स जब हमने बोला तो साइक्लिन्स जो है किस पे डिपेंडेंट है, जो साइक्लिन्स है कि क्या कर रहे हैं, बेसिकली CDKs को एक्टिवेट कर रहे हैं, जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस हैं वहीं पे उनका रोल आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, दैट इज M फेज। अब M फेज है, उसके बाद हम बात करते हैं S फेज की, देन अगेन M फेज की, S फेज की। इनको आप देखते जाइए, इन पे एक्टिविटी देखिए, लेवल देखिए। हियर यू कैन सी MPF का लेवल यहाँ पे हाई है, एंड अगेन साइक्लिन उसी के साथ ही वर्क करेगा। जैसे ही S फेज आया, दोनों का लेवल जो था यहाँ पे बिल्कुल डाउन देखने को मिलता है, मतलब बिल्कुल वहां पे अपनी एक्टिविटी को वो लूज कर देगा। अगेन M फेज आया, अगेन हाई, देन लो, देन हाई, ऐसे कुछ आपको देखने को मिलता है। सो MPF जो है वो भी रेगुलेशन इसी वे में करता है, राइट। सो अब MPF करता कैसे है, जैसे ही MPF एंट्री करता है इन सेल में, कौन से सेल में, M फेज में, जहां पे सेल्स हैं M फेज में पहुंचे हैं, जैसे ही वो एंट्री करता है तो वो क्या कर रहा है, जो न्यूक्लियर एनवलप है फिर वो ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद उनका क्रोमेटिन है वो डिग्रेड होगा सारा का सारा, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही ये प्रोसेस हुई आफ्टर 1 आवर, जैसे ही इसको 1 घंटा हो जाता है, फिर MPF डिग्रेड हो जाता है एंड S फेज में साइकिल आपकी रिटर्न हो जाती है।
देखो ट्रांजिशन भी होगी ना, ऐसा तो नहीं है जब हम 4 फेजेस की बात करते हैं कि यहाँ पे देखो एम फेस है, उसके बाद यहाँ पे आपका G1 फेस है, S फेस है, G2 फेस है। जब आपकी ट्रांजिशन हो रही है, एंटर करेगा, तो यहाँ पे हम सिर्फ बात करते हैं सेल साइकिल में 2 ही फेस हैं, दैट इज बेसिकली M एंड S। तो अब M से भी S में ट्रांजिशन होगी, S से M में ट्रांजिशन होगी। तो यहाँ पे बोला गया है कि MPF में क्या आपका इफेक्ट जो है वो देखना जाएगा। तो जैसे ही M फेस में है MPF हाई है, जैसे ही S फेस में है तो MPF आपका लो है। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि एमपीएफ जो है उसकी रेगुलेशन कैसे होती है दोनों के दोनों फेजेस में, राइट। चलिए हियर यू कैन ऑल्सो सी, यहाँ पे देखो जैसे ही एम फेज है तो यहाँ पे हाई है, एंड जैसे ही एस फेज है तो यहाँ पे लो है। तो रेगुलेशन जो है एमपीएफ की वो भी दोनों के दोनों फेजेस में कुछ इस तरह से देखी जाती है ड्यूरिंग द फेजेस ऑफ सेल साइकिल। आई होप यहाँ तक क्लियर है। फिर भी आपको कोई डाउट आता है, यू कैन सिंपली आस्क दैट इन द कॉमेंट सेक्शन। सो अब हम बात कर लेते हैं क्लीवेज की, ठीक है। अब हमने फैक्टर्स देख लिए कि कौन से ऐसे मेजर फैक्टर्स मींस, जैसे हम अगर सपोज करो अगर हम बात करते हैं कोई कार है, बस है, तो उसके लिए मेजर फैक्टर जो रनिंग फोर्स है दैट इज देयर इंजन, ठीक है। तो हमने इंजन की बात कर ली कि ये वो फैक्टर है जो कि इस प्रोसेस को करवा रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ड्राइवर्स की, ठीक है, कि कैसे वो प्रोसेस जो है वो ड्राइव करके जो लेके जा रहा है, जो आपको दिख रहा है वो प्रोसेस हो कैसे रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक सेल जो है वो डिवाइड कैसे करता है। नाउ यू कैन सी सेल में बहुत सारे कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सेल में न्यूक्लियस होता है, सेल में ऑर्गेनल्स होती हैं, सेल में साइटोप्लाज्म होता है। जब आप सेल का स्ट्रक्चर देखते हो तो ये सारे कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं इन द सेल, ठीक है। तो अब सेल है ये एक, जब ये डिवाइड करेगा तो क्या इसके फैक्टर्स जो हैं वो भी डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्या इसके फैक्टर्स डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करूं, न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्म भी है, तो न्यूक्लियस भी क्या डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि उसने क्या करना है, दोनों के दोनों सेल्स हैं उसमें इक्वेशनल डिवीजन है। बाकी जो क्रोमोसोम्स है वो भी सेम आपकी पहले डुप्लीकेट करेंगी देन डिवाइड करेंगी। साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड करेगा, तभी एक सेल से कितने सेल बनेंगे, 2 सेल आपको देखने को मिलते हैं, राइट। सो अब यहाँ पे बोला गया है कि जब भी क्लीवेज होती है तो 2 प्रोसेसेस देखने को मिलती हैं, दैट इज कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अब क्या वर्ड है, इनका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। कैरियोकाइनेसिस कॉमन है, ये वर्ड इकट्ठा है, लेकिन मैं आपको ब्रेक करके इसलिए बता रही हूं क्योंकि हमने इनका मीनिंग देखना है। एंड साइटोकाइनेसिस, अब यहाँ पे देखो कैरियो और साइटो वर्ड डिफर कर रहे हैं, काइनेसिस जो है दैट इज सेम। नाउ काइनेसिस जो है दैट स्टैंड्स फॉर डिवीजन। काइनेसिस का वर्ड क्या का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग है डिवीजन। अब यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं हमारे पास, एक है कैरियो और एक है साइटो। तो कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस एंड साइटो यहाँ पे स्टैंड्स फॉर साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटो स्टैंड्स फॉर साइटोप्लाज्म। ना यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस की डिवीजन होगी एंड साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी। तो सेल जब डिवाइड करता है तो उसमें 2 मेजर आपके प्रोसेसेस जो हैं वो देखी जाती हैं, दैट नंबर 1 इज कैरियोकाइनेसिस। पहले क्या है, पहले यहाँ पे सपोज करो ये सेल है, सेल में ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब यहाँ पे होने क्या लगेगा, यहाँ पे जब ये डिवाइड करने लगेगा 2 में, अभी एक ही है, अभी सिर्फ डिवीजन होने लगेगी, तो डिवीजन जाएगी कैसे, ऐसे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा आपको नजर आएगा, मतलब न्यूक्लियस है उसमें डिवीजन आपको देखने को मिलेगी, एंड साइटोप्लाज्म जो है वो अभी आपका डिवाइड नहीं हुआ है। सपोज करो दैट इज साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस को हम अलग कलर से डिनोट करते हैं ताकि आपको क्लियर हो यहाँ पे चीजें क्या हो रही है, दैट इज न्यूक्लियस, राइट, एंड दैट इज बेसिकली साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है। तो अब यहाँ पे पहले क्या हो रहा है आप देख सकते हो, पहले सिर्फ न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही है, साइटोप्लाज्म जो है वो आपका वैसा ही है। साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड नहीं किया, कौन डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियस की डिवीजन होने लग रही है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कौन सी प्रोसेस आ रही है, दैट इज कैरियोकाइनेसिस। कौन सी प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिल रही है, दैट इज बेसिकली कैरियोकाइनेसिस। अब आफ्टर कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही कैरियोकाइनेसिस हो गई, मतलब अब अगली स्टेज पे तो इस पे भी क्या होगा, 2 न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेंगे, साइटोप्लाज्म जो होगा दैट विल बी सेम। अभी साइटोप्लाज्म जो है वो देखने को नहीं मिला। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा,
नेक्स्ट स्टेप में क्या देखने को मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप में देखने को मिलेगा दैट इज बेसिकली यू कैन से साइटोप्लाज्म भी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा एंड एट लास्ट पिंचिंग ऑफ हो जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे बताऊं आपको, ठीक है, अब सोचो यहाँ से आप पिंच कर रहे हो, पिंच कर रहे हो तो आपको दोनों के दोनों जो है ये सेपरेट जो है यहाँ से हो जाएंगे एंड एट लास्ट दोनों के दोनों जो है न्यू दो डॉटर सेल्स में आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसे कुछ सेल जो है वो डिवाइड करता है। तो अब सेल डिवीजन में आपने दो प्रोसेसेस देखी कि पहले क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही है एंड दैट पर्टिकुलर टर्म इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। काइनेसिस तो हो रही है, डिवीजन हो रही है किस चीज की, न्यूक्लियस की। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फॉलोड कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस होती है उसके बाद आपकी, दैट इज साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस है सेल डिवीजन की जो कि आपको देखने को मिलती है। सो दैट इज वाई क्लीवेज जो पूरी की पूरी प्रोसेस है। अब क्लीवेज में हम सिंपली बोल देते हैं ना कि एक सेल जो है वो दो में डिवाइड हो गया। कैसे हो गया, कैसे हो गया वो भी तो पता होना चाहिए ना कि क्या ऐसी प्रोसेस हुई। फैक्टर भी हमने देख लिया, मेजर कौन सा था, और साथ ही साथ पहले कैरियोकाइनेसिस हुई देन आपकी साइटोकाइनेसिस हुई। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि कैसे जो है यहाँ पे आपकी प्रोसेस प्रोसीड हो रही है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब हम किस चीज में हम बेसिकली बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं जो सेल्स हैं, ठीक है। तो सेल्स में जो क्लीवेज है वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपके उस चीज को अफेक्ट करते हैं। सेल या फिर आप बोल लीजिए जो कि आपका फर्टिलाइज्ड एग है। अब फर्टिलाइज्ड एग में क्यों बात कर रही हूं, क्योंकि गेमेटोसाइट कौन से बने थे, गेमेटोफाइट्स गेमीट्स बने थे, वो एग था और स्पर्म था, ठीक है, दो थे हमारे पास। अब स्पर्म ने एग को आके फर्टिलाइज किया, ठीक है। अब सपोज करो ये एग है, यहाँ पे स्पर्म ने आके इसको फर्टिलाइज किया, एट लास्ट हमें जो ये जाइगोट बन रहा है उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम फर्टिलाइज एग ही तो बोल सकते हैं कि नॉर्मल एग प्रेजेंट था, फिर स्पर्म ने आके उसको फर्टिलाइज कर दिया, अब वो एग कैसा हो गया, वो फर्टिलाइज्ड एग हो गया, राइट। अब जब हम एग की बात करते हैं ना तो एग में आपको एक चीज देखने को मिलती है दैट इज योक। योग आपको देखने को मिलता है, योग कंटेंट डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है, सब में योग कंटेंट जो है वो डिफर करता है। कोई ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जिसमें योग कंटेंट हाई होगा जिनके एग्स में, और कोई ऐसे होंगे जिनमें लो होगा या फिर जिनमें मॉडरेट होगा, राइट। तो अब होता क्या है, वो जो एक जाइगोट है तो वो फर्टिलाइज्ड एग ही रहा, तो उसमें योग कंटेंट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म कि ऑर्गेनिज्म कैसा है। कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें हाई योग कंटेंट होगा। अब जब हाई योग कंटेंट होता है, सपोज करो यहाँ पे आप सपोज करो ये कोई आपका आप सपोज करो दैट इज बेसिकली एक आपने क्या किया हुआ है, एक बॉल ले ली है, ठीक है। बॉल में आपने क्या कर लिया है, बॉल में आपने कोई जेली को आपने इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। सपोज करो एक जेली को इंसर्ट कर दिया, पूरा मतलब फिल्ड है यहाँ से। जैसे आप इसको काटने लगोगे ना तो आपको काटने में जो है वो दिक्कत जरूर आएगी क्योंकि इक्वली पार्टीशन नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड अंदर से बॉल कैसी है, बिल्कुल एम्प्टी है, बिल्कुल वैक्यूम, मतलब उसमें क्या है, एयर फिल्ड है, तो बिल्कुल इजीली आप उसको दो सेक्शंस में पार्टीशन कर सकते हो। विच मीन्स कि अगर एग को ही सोचो, यहाँ पे एग है, एग में क्या है, योग कंटेंट है। जब योग कंटेंट है, जब आप उसको डिवाइड करोगे तो वो प्रॉपरली बिल्कुल अच्छे से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन जहां पे योग कंटेंट बहुत कम है वो आपको प्रॉपर क्लीवेज, प्रॉपर डिवीजन जो है वो देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये भी एक आपका योग जो है मेजर फैक्टर है इन प्रोसेस ऑफ क्लीवेज, ठीक है, कि अमाउंट कितना है और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूटेड वो योग कैसे है। हो सकता है कोई ऐसा एग है जिसमें अमाउंट जो है बहुत ही जो है वो कम है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसी प्लेस पे है जहां से वो प्रोसेस जो है क्लीवेज की उसको इनहिबिट कर रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है अमाउंट भी बहुत ज्यादा है, डिस्ट्रीब्यूटेड बिल्कुल यूनिफॉर्म है, तब भी कोई अफेक्ट जो है वो देखने को नहीं मिल रहा। तो उसके बेसिस पे हम अभी एग्स भी पढ़ेंगे कितने टाइप्स के होते हैं। तो अभी तो सिर्फ हम फैक्टर्स की बात करते हैं कि कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। तो एक तो है अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, दूसरा है एग साइटोप्लाज्म में जो फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट, जो कि क्या कर रहे हैं, जो कि माइटोटिक स्पिंडल है उसकी फॉर्मेशन होती है तभी सेल डिवाइड करता है, उसके एंगल को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो वो भी अफेक्ट कर सकते हैं क्लीवेज के पैटर्न्स को, राइट।
सो जनरली क्या होता है, योग इनहिबिट करता है क्लीवेज को। अब मैंने बात करी कि कोई एक एग है, उसमें योग कंटेंट हो सकता है, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पे जो है वो योग कंटेंट आपका देखने को मिलता है, यहाँ पे जो है वो योग कंटेंट, इस पोल में आपको योग कंटेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये एग है, इसमें इस वाले एक फेस में आपको योग कंटेंट देखने को मिल रहा है। तो अब इसी बेसिस पे हमने क्या कर दिया है, इनकी नेमिंग कर दी है। नेमिंग कैसे करी, यहाँ पे आपको दो पोल देखने को मिल गए। अगर मैं बोलूं फर्स्ट है एंड सेकेंड है, तो जहां पे योग कंटेंट नहीं है उस वाले पोल को हमने नाम दे दिया दैट इज एनिमल पोल, और जहां पे योग कंटेंट प्रेजेंट होता है उस वाले पोल को हमने नाम दे दिया दैट इज वेजिटल पोल, ठीक है। दो पोल बन गए, एक हो गया एनिमल पोल, एक हो गया वेजिटल पोल। तो दोनों को हमने नाम दे दिया, कौन किस बेसिस पे, ऑन द प्रेजेंस ऑफ योग। डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है यहाँ पे, सिर्फ प्रेजेंस है कि जिस साइड पे आपका योग जो है वो प्रेजेंट है दैट पोल इज नोन एज वेजिटल, जहां पे प्रेजेंट नहीं है दैट पोल इज नोन एज एनिमल पोल, राइट। सो ये है आपका कि दो पोल की हमने कैटेगराइजेशन किस बेसिस पे करी, राइट। सो हियर यू कैन सी एनिमल पोल, जहां पे एनिमल हेमिस्फीयर बहुत ही कम अमाउंट ऑफ योग है, वेजिटल जहां पे बहुत सारा योग जो है वो देखने को मिलता है। सो वो है आपके दो पोल्स। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्स ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग, कि कितने टाइप के एग्स और कौन से ऑर्गेनिज्म में वो एग होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, कि कितना ज्यादा योग जो है वो प्रेजेंट है। तो पहली कैटेगरी जो आती है, पहली कैटेगरी आपकी आती है दैट इज बेसिकली ए लेसिथल। अब लेसिथल वर्ड जो है वो आपका स्टैंड होता है योग के लिए, ठीक है। लेसिथल को हम डिनोट करते हैं, उसका मीनिंग हम लेते हैं दैट इज योग। अब ए लेसिथल किसी के आगे लग गया, मतलब कोई ऐसा एग जिसमें योग कंटेंट जो है वो प्रेजेंट नहीं है, दैट इज बेसिकली ए लेसिथल, ठीक है। और ये कौन से होते हैं, प्लेसेंटल मैमल्स, जो कि हम लोग भी जिसमें आते हैं, ठीक है। तो उसमें योग कंटेंट जो होता है दैट इज ऑलमोस्ट विदाउट योग, बहुत ही माइन्यूट होगा अगर होगा, अदरवाइज दे आर विदाउट योग। सो दे आर बेसिकली द ए लेसिथल। नाउ हम बात करते हैं माइक्रो लेसिथल की। अब माइक्रो वर्ड क्या होता है, माइक्रो मेगा है ना, तो माइक्रो हम स्मॉल, तो किसी ऐसे एग में जिसमें योग कंटेंट कैसा है, बहुत ही कम है, बहुत ही थोड़ा है, उनको हम बोलते हैं दे आर माइक्रो लेसिथल। किसमें होता है, एकाइनोडर्म्स में, मार्सुपियल्स में, उसमें ये आपको देखने को मिलता है। जैसे कैंगरूज हो गए आपके, ठीक है, एकाइनोडर्म्स में सी अर्चिन आ गया, तो उनके एग्स में आपको ये चीज देखने को मिलती है दैट इज माइक्रो लेसिथल। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजो लेसिथल की। अब मेजो वर्ड जहां पे आ गया दैट इज मॉडरेट। एक आ गया माइक्रो, मेजो, मेगा, तीनों का वर्ड आपको पता होना चाहिए मीनिंग। माइक्रो स्मॉल, उसके बाद जो आ गया मेजो दैट इज मॉडरेट, एंड मेगा दैट इज लार्ज। तो हम बात करते हैं मेजोलेसिथल की, मतलब मॉडरेट अमाउंट, और ठीक ठाक होगा, बहुत ही कम भी नहीं होगा, बहुत ज्यादा भी नहीं होगा, एवरेज होगा, मिड में आपके इलाई करेगा। जो आपके फ्रॉग्स हो गए, टोड्स, लंग फिशेस, उनमें ये देखने को मिलता है दैट इज उनके एग्स में मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट मैक्रोलेसिथल की बात करें कि बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ योग है, तो जो वो आपके एग्स आते हैं, जैसे चिक हो गया बर्ड्स में, जो आप चिक है एग्स ईट भी करते हैं, खाते भी हैं, तो उसमें आप देख सकते हो योग कंटेंट जो है वो कितना ज्यादा होता है। साथ ही साथ इंसेक्ट्स के एग्स आ गए, फिशेस, रेप्टाइल्स, इन सब में जो है वो मेगालेसिथल, यू कैन से मैक्रोलेसिथल एग्स होते हैं, मतलब बहुत ही अमाउंट ऑफ योग, लार्ज अमाउंट ऑफ योग जो है वो इनके एग्स में देखने को मिलता है। सो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग, कि कितना है, कम है, ज्यादा है। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये टाइप्स ऑफ एग्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब योग तो प्रेजेंट है, लेकिन एग में वो कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे हमने बात करी एनिमल पोल है, वेजिटल पोल है, एक ही साइड है या पूरे एग में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके बेसिस पे यहाँ पे टाइप्स ऑफ एग्स जो है वो बताए गए हैं। तो फर्स्ट है आइसोलेसिथल। आइसो क्या होता है यहाँ पे, आइसो यू कैन से सेम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो योग कंटेंट सेम जो है पूरे के पूरे एग में आपको इवनली, यूनिफॉर्मली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक जैसा। ऐसा नहीं है कि किसी एक पोल पे, किसी एक साइड पे बहुत ज्यादा है, किसी साइड बहुत कम है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन केस ऑफ आइसोलेसिथल। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीलोलेसिथल। टीलो क्या क्या वर्ड आता है यहाँ पे, देखो आइसो मतलब यूनिफॉर्म, नेक्स्ट है टीलो, टीलो मतलब
टर्मिनल, ठीक है, टीलो जो है टर्मिनल, हियर यू कैन सी एक पूरे टर्मिनल पे जो है योग डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यहां से देख सकते हो आप दो पोल्स, एक एनिमल पोल और एक वेजिटल पोल, ठीक है। अब टर्मिनल वाला ये कौन सा आ गया आपका, वेजिटल आ गया, ये वाला आ गया आपका एनिमल हेमिस्फीयर, एनिमल पोल, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रोलेसिथल। अब सेंट्रो जो टर्म है दैट इज फॉर सेंटर, ये कहाँ है, ये है सेंटर के लिए, कि योग कहाँ पे प्रेजेंट होगा, योग होगा सेंटर पे प्रेजेंट। अब यहाँ पे देखो ये सेंटर में जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज सेंट्रोलेसिथल। अब देखो इनका नाम जो है ना, इनका नाम ही इनका काम या इनका फंक्शन जो है या इनकी प्रॉपर्टी जो है वो बता रहा है। सो इसमें मेजोरिटी ऑफ द टर्म्स आपकी लाइफ साइंसेज में ऐसे ही हैं। टर्म्स को आप अंडरस्टैंड कर लोगे ना तो आपको मीनिंग जो है वो आपको पता चल जाएगा कि क्या वो कहना चाहता है, क्या यहाँ पे उसका मीनिंग जो है वो पता लग रहा है, राइट। नेक्स्ट इज मेसोलेसिथल। मेसोलेसिथल मतलब आपका थोड़ा सा योग होगा, कहीं भी एक किनारे पे आपका थोड़ा सा योग जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, पूरे में नहीं है, बस थोड़े से एक कोने में आपको योग देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है एलेसिथल। एलेसिथल मतलब कहीं भी आपको योग बहुत थोड़ा अमाउंट होगा, लेकिन कहीं भी अनइवनली वो आपको स्प्रेड देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड लास्ट इज टीलोलेसिथल। अगेन टीलोलेसिथल मतलब टर्मिनल पे होगा। अब यहाँ पे देखो टीलोलेसिथल इज जिब्रा फिश का है, एंड ये जो है ये किसका है, दैट इज ऑफ बर्ड। जो आप हेन का भी अगर हम बोले एग जो है खाते हैं, दैट इज दिस, ठीक है। तो जिसमें यहाँ पे जो है कंटेंट योग का आपका प्रेजेंट होता है, कुछ इसी शेप का भी होता है। So these are the types of eggs on the basis of distribution of yolk, कि distributed जो है वो योग कैसे होता है। Now let's talk about the patterns of cleavage. Very 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 important, that is patterns of cleavage. अब देखो क्लीवेज की अगर मैं बात करूं ना तो मेजर उसके दो ही टाइप्स आते हैं। दो कौन से टाइप्स आते हैं, अगर हम बात करें क्लीवेज, एक हो गई आपकी कंप्लीट और एक होती है दैट इज इनकम्प्लीट। जो कंप्लीट है उसको मैंने नाम दे दिया, दैट इज होलोब्लास्टिक, ठीक है। और जो इनकम्प्लीट है उसको मैंने बोल दिया दैट इज मीरोब्लास्टिक। कुछ नहीं है, सिर्फ नाम है कि जो कंप्लीट क्लीवेज है, कंप्लीट मतलब कोई एक एग है, वो कोई एक सेल है, वो कंप्लीटली जो है वो दो में डिवाइड हो जा रहा है, दैट इज बेसिकली होलोब्लास्टिक क्लीवेज। अब होलोब्लास्टिक क्लीवेज है ना, वो भी सिंपल नहीं है, वो भी क्या बोलती है कि मैं भी दो टाइप की हूं। कौन सी दो टाइप की, इक्वल होलोब्लास्टिक या फिर अनइक्वल होलोब्लास्टिक। क्या है इनका हम इन डिटेल पढ़ेंगे, अभी एग्जाम्पल भी देखेंगे, पर पहले ये पैटर्न है आपका क्लीवेज दो टाइप्स में, कंप्लीट इनकम्प्लीट। कंप्लीट को हम बोलते हैं होलोब्लास्टिक, इनकम्प्लीट को बोलते हैं दैट इज मीरोब्लास्टिक। एंड जो आपकी होलोब्लास्टिक है वो इक्वल भी हो सकती है, अनइक्वल भी हो सकती है। अब अगर मैं एग्स की यहाँ पे अगर थोड़ा सा मैं इन्वॉल्वमेंट रखूं, ठीक है, तो अगर मैं बोलूं एग्स जो है जो आपके आइसोलेसिथल थे या फिर मेसोलेसिथल या फिर मेसोलेसिथल, उनमें आपकी इक्वल क्लीवेज देखने को मिल सकती है, क्योंकि आइसोलेसिथल तब भी जो योग कंटेंट है वो इवनली स्प्रेड है, मेसो में बहुत ही कम है, मतलब कंप्लीट क्लीवेज हो जाएगी। लेकिन जो आपके मेरोब्लास्टिक हैं, जैसे अगर मैं बात करूं मैक्रोलेसिथल, मतलब बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ योग होगा, या सेंट्रोलेसिथल, ठीक है, तो उनमें कौन सी देखने को मिलेगी, इनकम्प्लीट क्लीवेज, मतलब योग कंटेंट बहुत ज्यादा है तो क्लीवेज पैटर्न्स को वो इनहिबिट करेगा एंड प्रॉपर क्लीवेज जो है वो आपको देखने को नहीं मिलने वाली। सो उसी के बेसिस पे यहाँ पे आपके डिफरेंट पैटर्न्स हैं। नाउ लेट्स सी द पैटर्न्स। पहले है होलोब्लास्टिक। अब होलोब्लास्टिक हमने कौन सी क्लीवेज बोली, दैट इज कंप्लीट, कंप्लीट है ये होलोब्लास्टिक, ठीक है। तो अब यहाँ पे आइसोलेसिथल एग्स आ गए आपके। आइसोलेसिथल एग्स इमेजिन कर लो, दीज आर बेसिकली जिसमें एग जो योग कंटेंट है वो इवनली स्प्रेड है, ठीक है, पूरे के पूरे एग में। तो इसमें आती है आपकी रेडियल, स्पाइरल एंड बाइलेटरल एंड रोटेशनल, चार टाइप्स आते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये भी पार्ट बी के क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट आपसे उठा के पूछ लिया जाएगा। सपोज करो पूछ लिया गया मैमल्स में कौन सी क्लीवेज है,
अगर यहाँ पे रोटेशनल की बात करूं, यहाँ पे एग्जांपल है ना नीचे दिए गए, तो ये चार्ट भी आपको लर्न करना है। मैमल्स की बात करूं तो यू कैन से रोटेशनल होलोब्लास्टिक, ठीक है। आपको इस तरीके से वहां पे ऑप्शंस होंगी, रोटेशनल होलोब्लास्टिक हो सकता है, रोटेशनल मीरोब्लास्टिक हो सकता है, ठीक है, किसी भी टाइप से ऑप्शन आपकी पुट की जा सकती है। सो यू हैव टू रिमेंबर कि अगर मैमल्स पूछा है रोटेशनल होलोब्लास्टिक है। सपोज करिए अगर फ्लैटफॉर्म्स पूछ लिया, सो यू विल से स्पाइरल होलोब्लास्टिक, ठीक है। तो इस तरीके से पार्ट बी के क्वेश्चंस आपके, फैक्चुअल क्वेश्चंस आपके इस टेबल से बहुत सारे देखने को मिलते हैं, एंड दैट टेबल इज आल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। तो अब देखो यहाँ पे आइसोलेस्थल एग्स में कितने टाइप्स की क्लीवेज है, दैट इज रेडियल, जो कि अकाइनोडर्म सी अर्चिन में होती है। अब रेडियली ऐसे क्लीवेज आपको देखने को मिलेगी इन केस ऑफ सी अर्चिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पाइरल, जो कि एनालिड्स अर्थवॉर्म्स हो गए आपके, या फिर फ्लैट वॉर्म्स हो गए, ठीक है, इन सब में देखने को मिलती है। सो हियर यू कैन सी ऐसे कुछ स्पाइरली जो है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ये पैटर्न है क्लीवेज का। तो इनमें से आपको ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ की कौन से एग्जांपल, जैसे कि अकाइनोडर्म्स में रेडियल होलोब्लास्टिक हो गई, उसके बाद एनालिड्स आया स्पाइरल होलोब्लास्टिक हो गई, बाइलेटरल जो है होलोब्लास्टिक दैट इज इन केस ऑफ ट्यूनिकेट्स, और इसमें कॉमनली पूछे जाते हैं, जैसे अकाइनोडर्म्स पूछ लिया जा सकता है। मैमल्स पे आई थिंक एक बार क्वेश्चन आया भी है, व्हाट इज द क्लीवेज पैटर्न इन केस ऑफ मैमल्स, दैट इज बेसिकली यू कैन से रेडियल रोटेशनल होलोब्लास्टिक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रोटेशनल होलोब्लास्टिक में एट लास्ट ये स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिल रहा है दैट इज ब्लास्टोसिस्ट, ये हमने डिस्कस भी किया है बिगिनिंग में, ठीक है। ये है ब्लास्टोसिस्ट, जिसमें ये है ट्रोफोब्लास्ट, ये है इनर सेल मास्ट, और ये है आपका ब्लास्टोसील, राइट। नेक्स्ट इज मेसोलेसिथल जो है दैट इज अनइक्वल होलोब्लास्टिक, अनइक्वल होलोब्लास्टिक। और जो ये आइसोलेसिथल में है दैट इज बेसिकली दैट इज इक्वल होलोब्लास्टिक, ठीक है, ये इक्वल होलोब्लास्टिक है। तो इसमें कौन सी आपको देखने को मिलेगी, एम्फीबियंस में दैट इज यू कैन से, अब आप एम्फीबियंस में बोलोगे तो आप कौन सी बोलोगे, अगर एम्फीबियंस में आएगा तो यू से रेडियल और यू कैन से होलोब्लास्टिक, कौन सी, रेडियल होलोब्लास्टिक, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस चार्ट को लर्न करना है, रिमेंबर करना है कि कौन से पैटर्न जो है वो देखे जाते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इनकम्प्लीट की, कंप्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं मीरोब्लास्टिक दैट इज इनकम्प्लीट। कौन सी क्लीवेज है ये है आपकी इनकम्प्लीट क्लीवेज। तो इसमें आते हैं टीलोलेसिथल हो गया, उसके बाद डिस्क्वाइडल, सेंट्रोलेसिथल। तो ये है टाइप्स ऑफ एग्स जिसमें क्या है, सेंटर पे योक है, डिस्क्वाइडल बिल्कुल कहीं भी डिस्क शेप में कहीं प्रेजेंट है, या फिर आपका टीलोलेसिथल एक टर्मिनल पे प्रेजेंट है। तो इनमें आपकी कंप्लीट क्लीवेज नहीं देखी जाएगी। क्यों नहीं देखी जाएगी, क्योंकि योक कंटेंट जो है वो इनहिबिट करेगा क्लीवेज को, ठीक है, योग जो है वो इनहिबिट करेगा क्लीवेज को, दैट इज वाई इनमें इनकम्प्लीट क्लीवेज जो है वो आपकी देखने को मिलती है। नाउ इनमें भी एग्जांपल्स देख लीजिए। अगर मैं टीलोलेसिथल की बात करूं, सिफेलोपॉड्स हैं, इसमें बाइलेटरल मेरोब्लास्टिक हो गई। उसके बाद फिश रेप्टाइल बर्ड्स हैं, डिस्क्वाइडल आती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि कौन सी क्लीवेज है, बर्ड्स में, फिश में, रेप्टाइल में, डिस्क्वाइडल, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट इंसेक्ट्स में सुपरफिशियल होती है, इंसेक्ट्स में कौन सी होती है, सुपरफिशियल होती है। सो ये कुछ टर्म्स हैं, ये आपको लर्न करनी ही पड़ेंगी। पार्ट बी के क्वेश्चंस आपके यहाँ से आते हैं एंड दैट इज नॉट वेरी मच डिफिकल्ट। मैंने आपको बता दिया, अगर मैं यहाँ से आपको मार्क भी कर दूं, एक आपको ये लर्न करना है इंसेक्ट्स में, एक ये लर्न करना है बर्ड्स में डिस्क्वाइडल है, इंसेक्ट्स में सुपरफिशियल है। नेक्स्ट आपको ये यहाँ से मैमल्स का लर्न करना है, एंड साथ ही साथ आपको एनालिड्स और एकाइनोडर्म्स का लर्न करना है, ठीक है। तो ये कुछ पैटर्न्स हैं, ये आपको यहाँ से लर्न करने पड़ेंगे। So that is all about the cleavage and its patterns. I hope आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, क्या है, क्या इसमें मेजर फैक्टर्स रहते हैं, क्या इसमें मेजर फोर्सेस हैं जो कि इस क्लीवेज को रन करवाती हैं, एंड साथ ही साथ कितने पैटर्न्स हैं क्लीवेज के, किस ऑर्गेनिज्म में। दैट इज द बेसिक चार्ट ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म दैट इज मेंशन्ड इन योर सिलेबस, जितने भी डिफरेंट हैं। फॉर एग्जांपल सी अर्चिन दिया गया है, या फिर चिक्स हैं, बर्ड्स हैं, फ्रॉग्स हैं, मैमल्स हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट जो है वो हम पढ़ते हैं। सो डेवलपमेंट में क्लीवेज जो है दैट फॉर्म्स एंड मेजर पोर्शन ऑफ योर दैट डेवलपमेंट स्टेज, राइट। सो यहाँ से आपके सारी के सारी जो आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं जिससे आ सकते हैं क्लीवेज पैटर्न से, ये आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टेबल। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट, राइट।
एंड फॉर फ्री कंटेंट यू कैन ज्वाइन अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल. यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, दैट इज सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम. वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो. सेशन अच्छा लगा हो, डू लाइक एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स जो भी अपकमिंग CSIR नेट दिसंबर 2024 को टारगेट कर रहे हैं. सो बेसिक्स जो है आई होप आपके क्लियर हो रहे हैं. इन केस आपको कोई और टॉपिक जो है उस पे बेसिकली फाउंडेशन क्लास चाहिए फ्रॉम योर ओन चॉइस, जो भी आपको लगता है कि इस टॉपिक में आपको एक वीडियो चाहिए, यू कैन ऑल्सो मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स. वो भी आप कमेंट करके लिख सकते हैं, उस पर आपको पर्टिकुलर वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी. सो दैट इज ऑल about this session. Thank you so much.